तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, सारे इफ एल्स वगैरह, है ना। टर्नरी ऑपरेटर भी कल देख लिया कि बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है, और ये किस तरह का ऑपरेटर है कि तीन ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है ना। तीन ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है बेसिकली। और यूनरी जानते हैं एक ऑपरेंड पर। बाइनरी क्या होता है, दो ऑपरेंड पर। तो उसी प्रकार जो है टर्नरी क्या है, तीन ऑपरेंड पर काम कर रहा है। ये चीज समझ में आ गई, कैसे वैल्यू देता है। हमने दो नंबर का जो है मैक्सिमम निकाल के यहाँ पे आपको दिखाया था। अब बात है कि हमने थ्री नंबर वाला जो प्रोग्राम दिया था आपको, कि तीन नंबर का मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने होमवर्क दिया हुआ था तीन नंबर के मैक्सिमम के लिए। तो उसके लिए आपने बहुत लोगों ने ट्राई किया, आई होप बन गया होगा। तो ये किसी का बना था, तीन नंबर का मैक्सिमम निकालने की कोशिश किसी ने की, या समझ में आया कैसे होता है टर्नरी ऑपरेटर से? बोलो, ट्राई किया हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, नहीं किया था। नहीं किया था, कोई बात नहीं। तो देखो हम ये देख लेते हैं कि तीन ऑपरेटर से सबसे पहले टर्नरी का क्या काम था, कि ये जो वेरिएबल है ना, ये कैसे चेक हो रहा है, ये तो समझ में आ गया ना टर्नरी ऑपरेटर कैसे हो रहा है। ये एक्सप्रेशन जो होती है चेक होती है, फिर उसके बाद अगर ट्रू हुई तो ये वाली वैल्यू देता है, अगर फॉल्स हुई तो फिर ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गया। अब देखते हैं तीन नंबर का प्रोग्राम एक ही लाइन में कैसे पॉसिबल है। यानी कि कुछ ऐसा लिख रहे होंगे क्या, एक ही लाइन में। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये एक लाइन, अभी हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं ऐसे। और ये दिख रहा है ना, एक लाइन केवल। हम ऐसा ही कुछ एक लाइन में लिखेंगे और हमारा तीन नंबर का बन के आ जाएगा। भाई तीन नंबर का जो है मैक्सिमम कैसे निकालना है, वो हम देखेंगे। ठीक, आ जाओ। तो आपको क्या करना है ये देखो, ध्यान से एक एक चीज, एक एक लाइन बाय लाइन स्टडी करते चले जाते हैं। यहाँ पे इस लाइन का क्या मीनिंग है, इस लाइन का एक मीनिंग है, ए बराबर कुछ 10 माना गया, बी बराबर जो वैल्यू दी गई है 25, और सी बराबर जो है 15। तीन वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दिया। चलो अच्छा, इनिशियलाइज हो गया, डिक्लेयर हो गया। 10, 25, 15, तीनों में बड़ा कौन है, ये तो कोई प्रोग्राम ना लिखे फिर भी बता देगा ये बड़ा है। मगर हमें प्रोग्राम की लॉजिक समझनी, वो कैसे काम कर रहा है भाई, वो कैसे बड़ा छोटा डिसाइड कर रहा है। ठीक, हम यहाँ पे ये सीखने बैठे हैं। तो ये लाइन को बहुत ही ध्यान से समझो। ये जो लाइन लिखी है यही आपको बताएगी। ये कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन है भाई, यहाँ पे वैल्यू असाइन होगी, मैक्सवेल में वैल्यू जाएगी, यही आपका आउटपुट देगा। आपको इधर साइड की चीजें सॉल्व करनी है। ये जो आपको लिखा है रीजनिंग है ना, यही पहेली आपको समझनी, जो पहेली समझ गया वो समझ जाएगा। तो हम ये समझ रहे हैं क्वेश्चन मार्क कि इधर वाली जो चीज है कंडीशन सॉल्व होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमको जो कोलोन है ना, इसके पहले वाले की चीजें यहाँ पे ये सॉल्व होगा, या फिर ये वैल्यू आएगी आगे। अगर ये फॉल्स हो, ये तो ट्रू हुआ, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये चीज उठ के कोलोन के बाद वाली चीजें चली जाएंगी। सिंपल, कोलोन के बाद वाली चीजें चली जाएंगी। इतनी बात हमने बेसिक टर्नरी ऑपरेटर में देखा। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं भाई, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क कहाँ है भाई। सबसे पहले ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट्स, एक ब्रैकेट यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ है, ये तो खत्म हो गया। फिर ये ब्रैकेट यहाँ चालू है, इसका क्लोजिंग यहाँ है, और फिर ये है। अच्छा, टर्नरी में हमको तीन चीजें पकड़नी थी, तो यहाँ पे तीन चीजें हमें समझ में आ रही है क्या। पहला ये रहा, दूसरी बात ये रही, तीसरी बात ये रही। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, फिर से। पहली बात ये रही, दूसरी बात ये रही, तीसरी बात ये रहा। और इनके बीच में हमको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, और ये रहा कोलोन। यानी कि ये इधर वाली चीजें सॉल्व करेगा, अगर बात सही होगी तो इधर जाएगा, हाँ। और गलत होगी तो क्या इधर साइड भागेगा, हाँ। अभी इतना समझना है। तो चलो भाई चेक कर ले रहे हैं। ए बड़ा है क्या बी से, ए बड़ा है क्या बी से, क्या 10 बड़ा है 15 से, नहीं। इसका मतलब कि अब ये किधर जाएगा, इस साइड। बोलो बात समझ में आ रही क्या, कोलोन के बाद वाले सेक्शन पे जाएगा, यानी इस तरफ। बढ़िया यार, क्या शानदार समझ रहे हो। आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये क्या बोल रहा है, इसको टुकड़े में देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है भाई। ये कह रहा है अब इधर साइड आ जाओ, खत्म, ये सब का मीनिंग अब खत्म है, अभी खत्म हो गई। ये सब हटाओ, खत्म दिमाग से। हमके अब कोलोन के बाद वाला हमको देखना है। अब ये क्या बोल रहा है, बी ग्रेटर देन सी,
क्वेश्चन मार्क बी सी। ये कह रहा है कि आप ना अब वापस से इसको सॉल्व करो। अब इसके अंदर हम आ गए, देखो हमने जूम इन कर दिया, हम वापस आए, अब जूम इन कर दिया, अरे वाह। अब इसके भी अंदर हमको दिख रहा है वापस से तीन बातें, तीन कंडीशन दिख रही। मतलब कि अगर ये सॉल्व होता है पहला कंडीशन, तो अगर बात ट्रू हुई तो कुछ आंसर ये हो जाएगा, बात गलत हुई आंसर ये हो जाएगा। तो बी ग्रेटर देन सी है क्या? बी ग्रेटर देन सी, बी मतलब 25 ग्रेटर देन सी, यस, मिल गया। ये बात ट्रू है, ट्रू होने पर ये जाएगा, ट्रू होने पर बी जाएगी। यानी इस पूरे टर्नरी ऑपरेटर को सॉल्व करके, अभी हमने जो गोचा है इसको क्लीन करने, यानी टर्नरी ऑपरेटर को हमने जब सॉल्व किया पूरा ये सब बड़ा छोटा करते 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 करते, बात समझ में आ रही है कि इस कंडीशन पर ये सॉल्व होते हुए हमारे जो ऊपर वैल्यूज है, यही हमारा आंसर दे रहा है, किसको? बी की ओर पॉइंट कर रहा है। और बी की एक्चुअल वैल्यू क्या है? बी की एक्चुअल वैल्यू 25। 25 किस में अलॉट हो जाएगा? मैक्सवेल में। और मैक्सवेल ही तो यहाँ पे देखो ध्यान से प्रिंट हो रहा है, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने मैक्सवेल, कहाँ गया मैक्सवेल? ये रहा, यही तो आउटपुट दे रहा है। अब मैक्सवेल में क्या आ चुका है? 25। यानी ए बी सी में से सबसे बड़ा क्या है? 25 है। हमको ये आंसर दिखना चाहिए। तो चलिए हम इसको जल्दी से रन करके फटाफट देख लेते हैं, क्या सच में ऐसा कुछ है। और जब हम यहाँ पे अब इसको रन करने वाले हैं, और रन करके चेक कर लेते हैं, सिंपल है ना? कुछ ना कुछ तो आएगा। तो मैक्सिमम ऑफ 10 25 15 इज 25। अरे वाह, आंसर आ गया। चलिए चेक करके देख लेते हैं दूसरा। मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में 100 कर ले रहे हैं, 100 करने पे भाई पता ए बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल यार, काम कर रहा है टर्नरी ऑपरेटर एक लाइन में। हम सोचो ई फेल्स लिखते हुए लंबा सा, एक लाइन में हमने लॉजिक लगाया, कितने सारे लाइन बचा लिए। कैसे काम कर रहा है? 1 मिनट। इफ ए बराबर 100 कैसे काम कर रहा है? जल्दी से कोई बता दे मुझे, जल्दी से कोई बता दे, एक्सप्लेन कर दे। ए बराबर 100, आंसर 100 तो आना ही चाहिए, लेकिन कैसे आ रहा है? इसका यूज कर, जल्दी से कोई बता दे कैसे काम कर रहा है। ये लाइन ही आपको हमेशा देखनी है, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक एक चीज को वैल्यू कंपेयर करते चले जाना है। तीन वैल्यू है भाई, तीन वैल्यू है, हमें चेक करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं एक ही बार चेक कर लोगे, ए बड़ा है बी से क्या हो गया लो आंसर। अरे भैया, ए बड़ा है बी से, अभी हमें देखना भी पड़ेगा। जैसे अब देखो इसको कैसे कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये कैसे करने वाला हूँ, ठीक? अब इसको ध्यान देखना। हमने ए 100 लिया है, बी 25 और सी 15। क्या सबसे पहला चीज, क्या ए बड़ा है बी से? भाई 100 बड़ा है बी से, हाँ 100 बड़ा है बी से। तो आपको क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाल वाली चीजें सॉल्व हो रही हैं। यानी अब ये चेक करेगा क्या ए बड़ा है सी से, क्वेश्चन मार्क ए कॉलन सी। अगर ए बड़ा रहा सी से भी, तो आंसर ए होगा। देखो बात समझ में भी आ रही है, ए बड़ा है बी से ट्रू हो गया। तो भैया आप चेक करोगे क्या ए बड़ा है सी से, ये भी तो चेक करना है ना। बी से तो चेक कर लिया, सी से तो चेक करोगे तब तो बताओगे। सिंपल, चेक कर लो क्या सी से बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है, तो आंसर ए कर दो, ये खत्म। क्लियर हो गई क्या बात? बोलो एक बार थम्स अप कर दो, ये बात क्लियर हो गई हो तो। एक नंबर यार, क्या शानदार। यही टर्नरी ऑपरेटर बहुत हार्ड लगता है लोगों को कि यार कैसे समझेंगे, है ना? मैक्सिमम बन ही नहीं पाता है प्रोग्राम। अब बनाना वापस से ट्राई करना आप लोग, है ना? आप लोग ट्राई करना, मिनिमम का ट्राई करना कि यार मिनिमम ऑफ 3 नंबर का हम बनाएंगे। तब सोचना क्या कंडीशन लगाओगे, आराम आराम से ट्राई करना। चलो, आज आए हो पढ़ने तो आज कुछ नई चीजें बता देते हैं लूप के बारे में। लूप्स के बेसिक्स आप आज आपको क्लियर कर देते हैं, कल क्वेश्चन कर लिया जाएगा फटाफट। अभी बेसिक समझना बहुत जरूरी है ना? तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो सी प्लस प्लस के जो लूप्स होते हैं, तो बेसिकली लूप्स होते ही किस लिए हैं? क्वेश्चन तो ये आता है, पहला बात तो लूप्स होते किस लिए हैं? तो लूप इसलिए होते हैं भाई, किसी चीज को लूप मतलब क्या है ना, गोल गोल रानी कितना पानी, मतलब गोल गोल घूमते रहो। अब कितनी बार उस पे स्टॉपेज लगाना है, उसके लिए हमें लूप पढ़ना पड़ता है। यानी किसी भी कोड ब्लॉक को रिपीटेडली हमें चलाना है, तब तक जब तक कंडीशन पूरी ना हो जाए, तब तक चलाना है। और एक काम को बार बार लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लूप को, कितना तक यूज करना है, जब तक कंडीशन पूरी ना हो जाए। रियल बात समझे कि भाई ये म्यूजिक प्लेयर सिस्टम है। अगर यहाँ पे आप देखो प्लेलिस्ट बना देते हो, क्या बना देते हो? प्लेलिस्ट बना देते हो। और वो प्लेलिस्ट में भाई कुछ लिमिटेड सॉन्ग होते हैं ना, कि भाई 25 गाने हैं, 50 गाने हैं, 100 गाने हैं। उस प्लेलिस्ट को पता होता है, जब आप प्ले करोगे स्टार्टिंग से नंबर एक गाना, उसके बाद वो 25 गाने प्ले करेगा, खत्म।
उस गाने की प्लेलिस्ट खत्म। या एक ही गाने को आपको 3 बार सुनने का मन है, आपने लूप चला दिया इसको, या एक ही गाने को मल्टीपल लूप्स पे सुनना है, तो आपने ऐसे लगा देते हो। रियल लाइफ एग्जांपल है लूप का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। प्रिंटिंग में इस्तेमाल हो रहा है, टेक्स्ट स्क्रीन पर कितनी बार दिखेगा, चमकेगा, वो सब के लिए लूप का इस्तेमाल है। काउंटिंग्स के लिए, क्योंकि नंबर एक के बाद एक आगे बढ़ रहा है, तो लूप का इस्तेमाल है। उसके लिए हमारे पास 3 तरीके के लूप्स हैं कोडिंग में। पहला फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। अभी आपको ये मत समझो, है ना, जो ऊपर लिखा है ना ये कि एक और यहाँ पे ये लिखा है एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, ये पूछा जाता है। ठीक, एंट्री कंट्रोल के अंदर दो है, फॉर लूप, व्हाइल लूप। मैं आपको बताऊंगा एंट्री कंट्रोल लूप कैसे, एग्जिट कराते कराते समझ में आने लग जाएगा। तो अब ये फॉर लूप है, फॉर लूप कैसे है और व्हाइल लूप कैसे है, इसके अंदर एंट्री कंट्रोल लूप है, और एग्जिट में अभी आपको याद रखना है कि डू व्हाइल लूप आएगा। तो यही 3 तरीके की बेसिकली हमारे पास लूप होते हैं। अब एक एक करके हम इनको पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ भी डाउट लगे, क्वेश्चन लगे, सीधे से आप लोग हैंड रेस कर देना, इतना आसान सा है। चलो भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, फॉर लूप है, फॉर लूप है। अब ये फॉर लूप क्या काम करता है, एक एक चीज इनके सिंटैक्स ही समझना पड़ता है। अगर सिंटैक्स जो समझ लिया, समझो आ गया। और सिंटैक्स अगर नहीं समझ पाए तो दिक्कत है। सिंटैक्स में क्या बोल रहा है कि फॉर ऐसे लिखो। फॉर के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉर लूप के अंदर ये लगाया, इसके पहले सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, कुछ स्टार्टिंग करते हैं, फिर कंडीशन देनी पड़ती है। क्योंकि लूप चला रहे हैं ना, लूप का बेसिक चीज क्या है कि भाई लूप बोल रहा है कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ से गिनती कहाँ चालू कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ गिनती सर 1 से चालू कर दो, बढ़िया, 1 यहाँ लिखो। कहाँ तक, 10, 10 तक सर, तो 10 यहाँ लिख दो, ये तुम्हारी शर्त है तो। अच्छा, 1 से लेके 10 तक कैसे इंक्रीज करना चाह रहे हो सर, मतलब ऐसे ही कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। वो अपडेशन यहाँ डाल दो। लेकिन सर अगर ऐसा करना हो तो, कि नहीं एक के बाद दो नहीं, एक के बाद दो, दो के प्लस इंक्रीमेंट पे करो, कि दो मतलब 1 3 3 2 5 2 7 3 10। हाँ बिल्कुल, वो अपडेशन भी यहाँ डाल दो, यहाँ बता दो बस कि वो लूप कैसे चलेगा, कितने के इंक्रीमेंट पे चलेगा या कितने की डिक्रीमेंट पे चलेगा, बता दो आप। यही है इसकी कंडीशन। और अंदर जो लिखोगे वो चलता रहेगा तब तक जब तक कि कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। यही है फॉर लूप, बेसिक एकदम, कि इसको ये बेसिक सी बात समझ में आ गई, लाइक कर दो। चलो, बढ़िया है। अब इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं भाई। ये प्रोग्राम क्या करेगा, जल्दी से कोई बता दे। बहुत इजी है। स्क्रीन पर कैसे आएगा, हाँ सतीश बता दो, स्क्रीन पर एग्जैक्ट आउटपुट कैसे आएगा, क्या आएगा। आउटपुट तो आएगा 1 2 3 4 5 तक। सर ड्राई रन करके बताना सर। क्या बोल रहे हो। सर आउटपुट तो आएगा 1 2 3 4 5। हाँ, तो देखो 1 2 3 4 5 आएगा। अब ये ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, कैसे आएगा। ये नीचे तरफ आएगा सर। हाँ बिल्कुल, ये 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। तो देखो यही समझना छोटी छोटी, ये क्योंकि सर। हमको बेसिक अपनी कभी भूलनी नहीं है। हमें सब एक एक चीज याद रखना है। ये चीज पहले दिक्कत हुई कि लोग क्या है ना, बेसिक ही भूल जा रहे, आउटपुट ही नहीं समझ पा रहे थे। तो इसको रन करके देख लेते हैं। और ये रन किया। रागनी, क्या ये बात समझ में आ रही है कि 1 से लेके 5 तक की गिनती, देखो तो तुमने भी नंबर, नंबर के साथ आएगा ये, क्योंकि नंबर भी हमने स्टेटमेंट में डाला हुआ है, नंबर और आई। ठीक, अब ये कुछ नहीं कर रहा है, ये ध्यान से देखो यहाँ पे, ये बस क्या कर रहा है, आई इज इक्वल टू 1, वही वाला बताया ना कि भाई कहाँ से चालू करना है, तो बोल रहा है भाई 1 से चालू करो, आई में 1 डाल दिया। फिर कहाँ से कहाँ तक, ये तो पढ़ाई हमने है ना, ऑपरेटर लॉजिकल वगैरह रिलेशनल वगैरह सब पढ़ा हुआ है। तो रिलेशनल में है ये, तो 5 से छोटा या 5 के बराबर तक चला देना। और क्या करते रहना, आई प्लस प्लस करते एक एक बढ़ाते रहना। तो 1 हुआ, हाँ भाई सही है, कंडीशन ट्रू है। काम कैसे करता है, 1 5 से छोटा है क्या, पहले इधर चेक करता है फिर इधर चेक करता है। 1 5 से छोटा है क्या, बिल्कुल है, जाओ नीचे जाओ, प्रिंट कर दो, जो भी है काम कर दो, कर दिया सर।
आई की वैल्यू बढ़ा दो एक, आई की वैल्यू 2 हो गई। सर 2 की वैल्यू, 2 जो है 5 से छोटा है क्या? हाँ छोटा है। जाओ भैया नीचे फिर काम करके आओ, मजदूरी करके वापस करके आएगा, 3 हो गई। फिर नीचे जाएगा बोलेगा सर 3 छोटा है क्या 5 से? आगे बढ़ूं बोलो तो? हाँ बढ़ जाओ। ऐसे करते करते आखिरी जब वो 5 पहुंचेगा, तो 5 पे देखेगा भाई 5 हो गया, 5 छोटा की बराबर है? नहीं बराबर है, अभी चलेगा सर, कर दिया। जब 5 या 6 हो जाएगा तो फिर 6 पे चेक करेगा, 6 हो गई वैल्यू, आई प्लस प्लस करके 6 कर दिया। अब 6 चेक करेगा, क्या 6 छोटा है या बराबर 5 से? बोलेगा नहीं सर। तो ठीक है, नहीं जाएंगे, खत्म करो लूप। बस यही है लूप, और कुछ नहीं। अब ये हुआ बेसिक अपना फॉर लूप। ठीक। आज ज्यादा क्लास नहीं, आज बस यही है, बेसिक है अपना लूप, एक बार मैंने बेसिक। हाँ बताओ सतीश। सर जो ये जो आई प्लस प्लस से जो इंक्रीमेंट हो रहा है सर, उसमें सर कोड में तो प्लस प्लस आई करके भी बता सकता है, और माइनस माइनस आई और फिर आई माइनस माइनस, इसके बारे में सर थोड़ा शॉर्ट में बता देते सर। बिल्कुल, देखो हम यही तो करने वाले हैं अभी, आज हम इसीलिए बेसिक कर रहे हैं, कल हम घुमाने वाले हैं दिमाग, इसमें प्लस माइनस लेफ्ट राइट उल्टा सीधा सारे लूप के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। इसीलिए तो आज हम बेसिक कर रहे हैं, कि अगर हम, देखो सिंपल सी चीज है ना? अभी तो मैं थोड़ा सा ये हिंट दूंगा, क्योंकि ये फिर वही है, क्वेश्चन तो जब उसी टाइम पे करो तभी मजा आता है, अभी बेसिक सीख रहे हैं। तो अब देखो क्या है, 1 से लेके 5 बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, 1 से लेके 5 बढ़ रहा है ये बात समझ में आ रही है? अब हमको इंक्रीमेंट ही करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे डिक्रीमेंट लिख देते हैं तो खेला खत्म, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा डिक्रीमेंट का। तो है ना, अगर यहाँ पे हम डिक्रीमेंट या कुछ भी लगा दे ऐसे, तो ये बोलेगा भाई क्या कर रहे हो? पहली बात तो चलेगा कैसे, आप ही सोचो। ये देखो, उल्टे ही भागने लग गया, पता नहीं क्या, जो भी ऐसे ही हो उल्टा सीधा आंसर देगा फिर ये, आप समझ नहीं पाओगे कि आई की वैल्यू पहले बार में तो सही चल गई, आपने देखा ना यहाँ पे, ये देखो सब पे आंसर आएगा, फिर वो इन्फिनाइट, ये चीज समझ रहे हो? अच्छा बताओ, ये आंसर कैसे आ रहा है, कोई बता सकता है? ये आंसर कुछ भी कैसे आने लग गया? आप बता सकते हो क्या? हाँ सतीश बोलो, ये आंसर कैसे आने लग गया कुछ भी? सर वो मतलब आई इक्वल टू वन है ना सर, तो हम लोग को डिक्रीमेंट करना है, तो वो कंडीशन सर ट्रू होते ही जा रहा है, इन्फिनाइट तक ट्रू ही हो जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव में जा रहा है इसलिए। बिल्कुल, तो ये कंडीशन रागनी इतनी समझ में आ रहा है, ये कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो गई। क्यों? क्योंकि आई, भाई कंडीशन फॉल्स कब होती? जब बढ़ता वो 1 2 3 4 5 होता, 5 पे रुक जाती, है ना? क्योंकि 5 से छोटे के लिए कंडीशन ट्रू रहेगी, 5 से बड़े होते ही कंडीशन फॉल्स, तो लूप से बाहर। लेकिन क्या हो गया, रागिनी बोलना जरा। कौन फिर से? ठीक 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 ठीक, इसको फिर से समझ लेते हैं, इस बार नोट डाउन करके समझ लेते हैं। चलो अच्छा है। अब क्या है, हमारा इनिशियल वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक, 1 है, 1 से हमको 5 तक चल रहे थे, क्योंकि हमारा लिखा है कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक हमें काउंटिंग करनी है। किस बेसिस पर? आई प्लस प्लस पे करनी थी। तो एक एक बढ़ता चला गया, और जब बढ़ता चला गया 5 पे आया, 5 बराबर हुआ, जब छठवां पे आया तो भाई 6, भाई 1 पे चलेगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे नहीं चलेगा, क्योंकि भाई 6 छोटा या बराबर नहीं है 5 के, इसलिए 6 पे नहीं चलेगा। 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो गया। यहां तक बात हमें समझ में आ गई थी। ठीक। उसी प्रकार जब हमने यहाँ पे क्या किया, आई माइनस माइनस कर दिया, अभी क्या कब बोल रहा है, इसका बस यही बात है भाई, एक एक घटाते चले, क्या करते चले, एक एक घटाते चले जाओ। यानी आई इज इक्वल टू 1, क्या ये 5 से, पहला कंडीशन देखो, पहला आई इज इक्वल टू 1, क्या ये 5 से छोटा है या बराबर है? हाँ छोटा तो है, यानी कंडीशन बोल रहा है जाओ नीचे जाओ, चला के आओ। तो इसने चलाया नीचे, बोला नंबर 1 प्रिंट कर दो, आई प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। फिर आई माइनस माइनस करना है, फिर वापस कंडीशन ऊपर जाएगी, अपडेशन होगा, अपडेट होगा ना, आई माइनस माइनस हुआ, अब आई की वैल्यू 0 हो गई। बढ़िया, 0, यानी आई इज इक्वल टू अब क्या हो गया, 0। फिर से चेक करेगा, क्या 0 छोटा है या बड़ा है, बराबर है 5 के? है क्या? हाँ भाई है, तो यार 0 तो छोटा ही है ना 5 से, बराबर भी है, बराबर तो नहीं छोटा है, बात सही है। तो ये क्या करेगा, फिर से भाई आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, यानी 0 प्रिंट कर दिया नंबर में।
फिर ये चला गया ऊपर आई माइनस माइनस पे, आई माइनस माइनस मतलब अब जीरो का -1 हो जाएगा। फिर से वही क्या, -1 छोटा है क्योंकि जिंदगी में बड़ा नहीं हो पाएगा। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि जिंदगी में 5 तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए देखो यहाँ पर ये 1 0 -1 2 3 4 5 है ना, पता नहीं क्या, ये तो रोक दिया कि नहीं इसने। अरे भाई साहब ये तो इनफाइनाइट चला गया। ये देखो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पे पहुंच गया, जितनी इसकी सीमा थी जा सकती थी। तो यही है, इनफाइनाइट ही ऐसे चलते चला जाएगा और आपका नॉर्मल प्रोग्राम रहेगा, कंपाइलर रहेगा ऑफलाइन, हो सकता है हैंग भी कर जाए। कंट्रोल सी करके बाहर आ जा। ठीक, तो इसको हम बहुत ध्यान से भी आने वाले टाइम में हम समझ रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो आने वाला क्वेश्चन है, अभी हम बेसिक फॉर डू वाइल वाइल ये सब समझ रहे हैं। जब एक बार हमको बेस समझ में आ जाएगा, फिर हम इनके साथ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे अभी आप आपने आज आज देखा ना आपने, किस प्रकार से हमने ई फेल्स के बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन देख लिए। देखा, अच्छा बताओ, कल के जो परसों के जो ईफ वाले क्वेश्चन थे नॉर्मल सीख रहे थे, और जो कल के क्वेश्चन थे, दोनों में कितने फर्क थे, है कि नहीं? आपने अगर वीडियो देखा हो तो आज, सतीश, कल वाले वीडियो देखे थे ईफेल्स के? ये सर फर्क है सर, क्वेश्चन वो हो रहा है सर, एडवांस हो रहा है धीरे धीरे। तो है ना, पहला यही रहता है कि मैं आपके अंदर का कोई वही नहीं रहने दूं। अगर वही कल वाले क्वेश्चन परसों ही पूछ लेते हैं, नहीं सर स्विच के अंदर अगर ये चीज हटा दें तो क्या होगा, अच्छा नीचे वाला ब्रेक तो भाई अब उसी दिन पढ़ने लग जाओगे, तो फिर अब, है ना, तो इंजॉय करो, थोड़ा वेट करो। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब वाइल लूप, फॉर लूप कैसे, पहले से पता था। ये सब लूप चलाने के तरीके हैं एक एक, है ना, इनके सिंटेक्स आपको बस पता होने चाहिए। एक बार सिंटेक्स पता है, जिंदगी में कोई भी लूप चला लोगे। ठीक। अच्छा एक चीज और है, इसमें अगर मैं एंडल हटा लूं तो क्या होगा पता है? अगर एंडल हटा लूं और आई लिख देता हूँ और प्लस प्लस लिख देता हूँ, ठीक, एंडल यहाँ से हटा लेता हूँ, तो देखो ये एक ही झटके में सब लिख देगा। बट उसका वही है, ये देखो नंबर 1 नंबर 2, तो एक तरह से हम नई लाइन करके हम इनको प्रॉपरली इस तरह से प्रेजेंट कर देते हैं कि भाई सही से आ जाए। तो आपके अनुसार है, आप चाहे जैसे इसको सजा सकते हो, है ना। आप वो ट्राई करके देखना, एंडल लगाना हटाना। वाइल लूप, वाइल लूप क्या कर रहा है यहाँ पे, फॉर लूप में हमने पहले ही सारी तीनों बातें लिख दी, तीनों बातें हमने फॉर लूप के अंदर सब सजा के लिख दिया, तीनों बातें। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मुझे तीनों बातें पहले ही पता है तो फॉर लूप यूज करना आसान होगा, बेस्ट होगा? बिल्कुल। तीनों बातें अगर पहले ही पता हो, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, कितना इंक्रीमेंट करना है, फॉर लूप यूज करो, काम खत्म करो। वाइल लूप में पहले क्या दिख रहा है? वाइल लूप तो भैया वाइल लिखा और बोल रहा है पहले ही मेरे को शर्त चाहिए, कंडीशन। कौन सी वाली कंडीशन? ये वाली, यही कंडीशन इसको पहले चाहिए। ये कंडीशन कहाँ तक, शर्त बताओ पहले, मुझे शर्त पहले बताओ पहले, फिर। और उस शर्त को लिखने से पहले हम कहीं डिक्लेयर कर रहे होंगे इंटीजर, मतलब फॉर लूप के अंदर तो नहीं, कहीं स्टार्टिंग हम वैल्यू इनिशियलाइज तो करना ही पड़ेगा, तो कहीं हम बाहर करेंगे। ये भी आपको समझ में आ रहा है? आप ये सोच रहे हो ना कि इनिशियलाइज कहाँ हो रहा है, इनिशियलाइज कहाँ हो रहा है, तो बाहर हो रहा होगा, क्योंकि लूप तो यहाँ से यहाँ तक ही है, और अंदर वो स्टेटमेंट लिखी जाएंगी कि जो चलेगा। और अपडेशन वाला कंडीशन भी जरूर अंदर लिखा जाए, क्योंकि यही तो लूप है। लूप का कहानी इतना ही है ना, इसके अंदर है वाइल क्या है, इतना ही है। तो जो लिखना है वाइल के अंदर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, यही बार बार चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे ही वो स्टेटमेंट भी अंदर लिखनी पड़ेंगी जो हमको प्रिंट करानी है, और यही कंडीशन, यही अपडेशन भी डालना पड़ेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस वाला, ताकि भैया वो प्लस प्लस भी होता रहे लगे हाथ, अगर करवाना है तो। और कहाँ तक करवाना है? यहाँ तक। अब इसको और अच्छे समझने के लिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रागनी, केक क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पर? सिंपल आंसर सोचो और बताओ। बहुत ही आसान कोड है, 4 लाइन का। अभी आपने देखा वाइल लूप का, बताओ स्क्रीन पर ये क्या प्रिंट करेगा? ट्राई करो गेस करने का, जल्दी से सोचो। समय लो और सोचने का प्रयास करो।
कि क्या आंसर आएगा। गेस करोगे, जो भी सही गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, गेस करो भाई। देखो सतीश एड्रेस किया है, यानी कि उसको भी आंसर पता है। ट्राई करो। आ रहा है समझ में? 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, क्या बात है। सतीश, क्या यही आंसर है? यही आंसर आएगा? यस सर। बढ़िया। अब देखो ये 0 1 2 3 4 क्या किया इसने भाई। अब इनिशियलाइज तो कहीं अंदर दिख नहीं रहा था, कहाँ करे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, बाहर ही करना पड़ेगा, तो इन्होंने पहले किया इनिशियलाइज। काउंट की वैल्यू 0 कर दिया सेट, और वाइल के अंदर लगा दिया कंडीशन, कहाँ तक भैया, लेस देन 5 तक। और कब तक चलेगी? जब तक लेस देन 5 रहेगा तब तक चलती रहेगी। और ये स्टेटमेंट प्रिंट होते रहेंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं, सी आउट, काउंट प्रिंट होता रहेगा। और एक एक इंक्रीमेंट भी अंदर होते चले जा रहा है, लगे हाथ ये भी भाई, लूप तो एक एक कर ही रहा है लूपिंग। तो उसी के अंदर यहाँ पर अपडेशन भी लिख दिया। अब यही अगर हम सेम कोड हम इसके अंदर प्रिंट कर दें, यहाँ पे टाइप करें और रन करें, तो 0 1 2 3 4 आ जाना चाहिए, आ गया। अगर 1 से लेके 5 तक करना है तो ये रहा 1, और इसमें क्या कर दो, इक्वल टू लगा दो साइन। तो अब क्या होगा, 1 से लेके 5 तक आ जाना चाहिए। देखो वही वाली गिनती आ गई। आपको भी यही करना है घर पे प्रैक्टिस, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। 1 से लेके 10 नंबर हम प्रिंट कर रहे होंगे, तीनों लूप से ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हम तीनों लूप से बना सकते हैं। बस सबकी अपनी अपनी एक जरूरत है, कौन कहाँ पे कौन कहाँ पे। तीनों लूप से हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी मत सोचना कि कोई एक लूप सीख लेता हूं है ना, बस वही तो रहेगा, काम आएगा जिंदगी भर। ऐसा भी नहीं है। आपको क्वेश्चन के लिए, खासकर अगर सीएस के जो स्टूडेंट हैं, उनको तो भैया और ज्यादा काम का है। इफिशियंसी निकालनी है इस कोड की। पूछेंगे बताओ कौन सा यूज करोगे, तब आपको और ध्यान देना होता है। एडवांस क्वेश्चन जब आएंगे, उसमें भी आपको ट्रिक्स, बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं। तो हम देख रहे होंगे कल, है ना। अभी तो आज इतना ही। फिर अब आ रहा है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप बेसिकली कैसे काम कर रहा है भाई। डू वाइल, डू क्या कर रहा है कि भाई, डू है ना, पहले करो, शर्त वर्त नहीं, पहले पहले करो, कुछ करो पहले। कंपनी भी ऐसे तो कर रही, या फिर क्या बोलते हैं, कैसे बोले आप। कहीं आपको रियल लाइफ एग्जांपल क्या समझ में आ रहा है? पहले करके दिखाओ फिर शर्त, है ना। जैसे होता है ना, घर में कुछ कुछ पैसे मांगने चले गए या कुछ करने चले गए पापा से या मम्मी से, है ना। तो पहले कहते हैं ना, कुछ करो पहले, लाओ नंबर दिखाओ पहले 90%, तब आपको बताते, मतलब पहले कुछ करो, फिर आगे की बात करना है। तो अपनी शर्त ही नहीं रख पाओगे कि अरे मम्मी मुझे ये चाहिए, वो पहले करो, तो करो पहले। तो वही वाला सेम चीज यहाँ पे भी है, कि भाई पहले काम करो, फिर कंडीशन की बात करते हैं। कैसे, आओ देख लेते हैं ऐसे। ये क्या बोल रहा है कि भाई, इंटीजर काउंट यहाँ पे 0 है, ठीक है समझ में आ गया। डू, करो, क्या करूं, अरे यही काउंट, काउंट कह रहा हूँ सॉरी, सी आउट, काउंट, एंडल, मतलब काउंट को प्रिंट करो। तो कर दिया सर, 0 था 0 ही तो होगा। बढ़िया है भाई, आपने कर दिया। और डू के अंदर ये भी है, ये भी करो, क्या करो, अपडेट भी कर दो, काउंट की वैल्यू अपडेट कर दो। कर दिया सर, 0 था 1 हो गया। अब बताओ, बोला कुछ नहीं, अब बाहर निकल जाओ, है ना, तुम्हारा खेल खत्म डू का। अब वाइल करेगा। वाइल, वाइल क्या करेगा, वाइल, वाइल के अंदर कंडीशन आएगी, ये देखो ऊपर, कंडीशन। वाइल क्या करेगा, कंडीशन लगा देगा, शर्त। तब शर्त चेक करो तो, 5 से छोटा होना चाहिए। आप तब तक मेहनत करोगे पूरे साल, जब तक आप 90% अचीव नहीं कर सकते। यही वो शर्त है। 90% लाओ, पहले एग्जाम दिया सर, एक ही नंबर है, मतलब समझो कि मम्मी 30% पाए हैं। आगे वाला, अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई है, कहानी से करते रहो मेहनत। यही वाला सेम चीज इसमें है। ठीक, 5 से छोटा है क्या, बोलो एक। 5 से छोटा है क्या, हाँ भाई सही है, फिर जाओ ऊपर, फिर जाओ ऊपर, फिर डू करो, करो भाई, कर्म करो, कर्म करते रहो, फिर काउंट प्रिंट करेगा, सी आउट प्रिंट करेगा काउंट को। आंसर क्या आएगा, फिर 1 आएगा, फिर वापस जाएगा भाई 1, भाई अब तो देख लो, कहाँ गया यार, 1 मिनट। 1 प्रिंट किया, अरे हाँ ये अपडेट भी तो करेगा, काउंट प्लस प्लस ये प्रिंट करेगा क्या, अपडेट करके 2। 2 छोटा है क्या 5 से, हाँ भाई छोटा है।
ऐसे करते करते घूमते रहेगा जब तक ये शर्त पूरी ना हो जाए। 0 1 2 3, क्या आंसर आएगा? 0 1 2 3 4। रागनी और सतीश, क्या बात समझ में आ गई? लाइक, बढ़िया। चलो इसको फटाफट हम वो कर लेते हैं। ये तो अच्छी बात समझ में आ गई, बच्चों को ये वाली चीज समझ नहीं आती। तो देखो 0 1 2 3 4 आंसर स्क्रीन के सामने है। बोलो। अब इसमें भी वही सेम है, शर्त बदल दोगे, कुछ भी चीज बदल दोगे भाई। अब जीरो से जगह आपको कुछ और करना है। अच्छा, कोई बोल रहा है कि 10 से 1 तक कर दो, तो 10 से 1 तक आपको ये कर दो ना, 10 लिख दो यहाँ, और यहाँ 1 लिख दो। ठीक, 1 लिख दो या 0 लिख दो, जो भी लिखना हो, मतलब ऐसे कर दो, इधर लगा दो, ये साइन लगा दो। कोड सही है? 10 से लेके 1 तक का कोड सही है? कितने लोग मानते हो? लाइक करो। ये 10 से लेके 1 प्रिंट करेगा ये कोड, या कुछ एरर नहीं, आएगा क्या? एरर आएगा। एरर आएगा। आप बताइए भाई, सतीश इसका आंसर आएगा क्या? तो मे बी सिर्फ 10 आएगा सर इसका आंसर। सिर्फ 10 आएगा? क्या बात है। आइए चेक कर लेते हैं। मशीन से पूछते हैं, मशीन मशीन उत्तर बताओ। अरे 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 अरे, एरर तो आया नहीं, और ना ही सिर्फ 10 आया। दोनों गलत है। रन तो हो गया है, लेकिन 10 से 1 नहीं आया है, इतना तो कंफर्म हो गया। वैसे सर क्या 10 नहीं बात आया। है ना? ना सिर्फ 10 आया, और ना ही कोई एरर आया, मतलब प्रोग्राम भी चल गया, बात सही हो गई है, प्रोग्राम तो चल गया, लेकिन हमारा डिजायर्ड आउटपुट लॉजिक में दिक्कत हुई, लॉजिक पे दिक्कत हो गई है। तो सबसे पहले तो भाई प्रोग्राम रन कर गया है, कोई बात नहीं, बधाई हो। समझते हैं कैसे हुआ ये गेम। बहुत इजी है समझना इसको, कोई टफ नहीं है। ये देखो, मैंने क्लीन कर दिया स्क्रीन, समझ लेते हैं, ठीक। अब देखो, यहाँ पे क्या हुआ, काउंट को हमने 10 बना दिया पहले, अच्छी बात है। हमने बोला करो, कर्म करो, डू, तो काउंट को प्रिंट कर दिया। भाई 10 प्रिंट हो गया, 10, ये रहा प्रिंट, ये जो रहा स्क्रीन पर, ये रहा प्रिंट, अच्छी बात है। बोला कि काउंट को प्लस करो, इंक्रीमेंट करो, 10 को बढ़ा के 11 कर दूं क्या? हाँ कर दो, 11 करो, ठीक है, कर दिया सर। बोल रहा है कि ये काउंट चेक करो, जीरो से बड़ा है क्या? 11 जीरो से बड़ा है क्या? हाँ भाई बड़ा तो है, 11 जीरो से बड़ा है, ठीक है, जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। ये देखो, अब ये क्या कर रहा है, 11 12 13 14, समझ में आ गया रागनी कैसे ये अपने आप वो हो गया? यस सर। बस यही समझना था। यानी अगर हमें 10 से 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बता दो आंसर, जल्दी बताओ, क्या करना पड़ेगा 10 से 1 के लिए? हाँ सतीश बोलो। सर काउंट माइनस माइनस कर देता है। बस यही तो करना है। यही देखो, आप छोटी छोटी गलती, यहाँ मैं ये आपको कोडिंग वगैरह थोड़ी सिखाने सिर्फ बैठा हूँ, वो तो पता है आप कुछ ना कुछ पढ़े ही होगे जीवन में। मेन मेरा प्रॉब्लम ये है कि छोटी छोटी जो मिस्टेक हो रही है ना, वो ना हो आपसे, क्योंकि अब आपको इंटरव्यू प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप के लिए आप रेडी करोगे अपने आप को, और वहां पे क्या, छोटी सी मिस्टेक कर दोगे, खेल खत्म, है ना? छोटी सी मिस्टेक करोगे, खेला खत्म है फिर, भले ही आपको कितना नॉलेज हो, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ये देखो 10 9 1, क्या लिखा है भाई? 10 9 1, हाँ सही तो है। 10 9 1 8 7 5 4 3 2 1, देखो आ गया पूरा समझ में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हमने पढ़ लिया, पढ़ लिया। अच्छा, तीनों लूप हमारे कंप्लीट हो गए आज, है ना? अगर मैं यहाँ पे करूँ ऐसा कुछ, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, है ना, कोशिश। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कर दूं, देखना ध्यान से क्या हो रहा है स्क्रीन पर, यही सीखते हैं, यही ट्राई करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं। ये क्या प्रिंट करेगा सबसे पहले देख लेते हैं, 1 से 5 तक। सही है। ये भी हटा देते हैं, ये नंबर वंबर का है ना, ये सब तामझाम। अब क्या प्रिंट करेगा? चलो 1 से 5, बताना। अभी मैं ये हटा रहा हूँ,
रन करूंगा, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन, एरर, प्रोग्राम नहीं चलने वाला। दूसरा, चलेगा लेकिन कुछ तो आंसर आएगा। मतलब जो भी दिमाग में आ रहा है, या तो एरर ही आएगा या तो नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा तो ये एरर होगा, और या तो फिर आंसर कुछ आने वाला है, मतलब कुछ तो आने वाला है। चलिए भाई बताइए, हैंड रेस करिए, जल्दी से हैंड रेस करिए। हाँ सतीश बोलो। हमको दो आंसर लग रहा है सर, पहला कि एक वन आएगा। एक एक बताओ। एक, सिर्फ वन आएगा सर। फिर फोन आएगा। आइए रन यस। करके चेक कर लेते हैं। रागनी, कोई खेलना चाहते हो? देखो, 50,000 का सवाल है। एरर। एरर आएगा? अरे वाह। 50,000 का सवाल, देवियों सज्जनों ताला लगा दिया जाए, है ना? 50-50 नहीं था, सॉरी यार। और यहाँ पे यूज करते हैं। कंप्यूटर जी आंसर बताइए। काफी समय लग रहा है बहुत बड़ा रिसर्च होने वाला है। ओहो, ओहो, ये क्या? ये तो एरर भी नहीं आया और सिर्फ एक आंसर भी नहीं आया, ये तो बहुत सारा आ गया। खट 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 खट। ये हुआ कैसे जादू? हुआ कैसे ये? यही तो समझना है। आई बराबर वन था, ठीक है। आई बराबर वन था, चेक कर लिया मैंने। आई छोटा है या बराबर है 5 से? हाँ सही है। तो सी आउट कर दो आई, मतलब वन। कर दिया। गया खोजने के लिए। बता, बता फॉर लूप बता। आगे क्या करूं? वो गया ऊपर, देखा गायब। वो झोला उठा के चल दिया है ना, मैं तो जा रहा हूँ। मैं मैं नहीं अपडेट करने वाला, जाओ। मैं आज छुट्टी पे हूँ। जो अपडेशन वाला वर्कर था छुट्टी पे था आज। जो अपडेट ही नहीं किया उसने, मतलब वही का वही रह गया। मोए मोए हो गया बेचारे का। फिर बोल रहा है आई वन, बता। वन छोटा हूँ क्या 5 से? हाँ छोटा हूँ, या प्रिंट कर दे। प्रिंट किया, फिर वही के मतलब वही गाना गाते रह गया बेचारा। इनफिनाइट लूप चल गया और एक प्रिंट हो गया इनफिनाइट में। ये उत्तर होगा। ऑप्शन जब आप सही टिक कर रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे भ्रमित करने के लिए ऑप्शन आपको दिखे रहेंगे। कंपाइलेशन एरर, है ना? ये अपडेशन जो है लिखना जरूरी है, काम नहीं करेगा, ऑप्शन नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। आंसर में 1 2 3 4 5 इनफिनाइट आएगा, रिवर्स कुछ भी लिखा रहेगा। आपको ये सेलेक्ट करना है, इनफिनाइट वन आएगा और कोई एरर नहीं है प्रोग्राम। ठीक 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 ठीक, बात कुछ समझ में आई। कुछ समझ में आई। हम्म, ये ऐसा, ये भी छुट्टी पे घर चलेगा क्या? हाँ, ये भी छुट्टी पे चलेगा। रन दबाऊंगा, क्या आएगा? ये तो वही बात हो गई ना। काम ही क्यों दिया सबको जब छुट्टी पे भेजना था? हमको बस ये देखना है कि छुट्टी पे जो लोग चले गए हैं क्या फिर भी कुछ काम हो पा रहा है कि नहीं। कुछ काम तो होए। बताइए भाई। दिमाग एकदम डोल जा रहा है ना कि क्या, क्या करूं, क्या बताऊं इसमें। यही तो बताना है। रन दबाऊंगा, आंसर क्या आएगा? एरर। अब बताओ, अब एरर आ जाएगा जैसे होता है ना। जैसे वो होता है दशानन का, एक एक काट लिया, बताओ एरर आएगा कि मर जाएगा रावण? नहीं मरा, जिंदा है। ले नौवां काट दिया, आठवां काट दिया, आखिरी आखिरी में गर्दन। नहीं, एरर आ जाएगा उसमें, है ना? तो महादेव जी आके रोक लिए। आप बताओ भाई, कुछ भी जो आ रहा है दिमाग में बोलो, क्या होगा? नाइट टाइम वन। इन्फिनाइट टाइम वन, चलो भाई, है ना? पिछला वाला देख के आदमी कुछ सीख गया। आप बताइए, रागिनी कुछ समझ में आ रहा यस सर, आ रहा है। है? इनफाइनाइट वन ही होगा। रन करके चेक कर लेते हैं, है ना? कंप्यूटर महाराज से पूछते हैं क्या उत्तर होगा। बताओ भाई।
इतना टाइम क्यों ले रहे हो? अरे 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 अरे, चलो अब सही जाने लग गए यार, ये देखो, शानदार। है ना, आदमी यही तो होता है, गलतियों से सीखता है। क्या शाबाश। वही कहानी है। सतीश कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा है। देखो वही तो कहानी है। आई वन है, ठीक है भाई, आई वन है, क्या करे? तो बोला कि आई लेस मतलब कंडीशन दे करा, कंडीशन कोई नहीं यार, कंडीशन जो बताने थे आज छुट्टी पे गए हैं। तो बोला ठीक है, जब कंडीशन ही नहीं है मनमानी करो, क्या के अंदर लूप में आई प्रिंट कर दो। कर दिया सर। अपडेशन के पास गया, अरे सर एक्चुअली क्या आज वो भी छुट्टी पर है। ठीक है भाई, मैं तो वन ही हूं ना फिर तो। हाँ तुम वो नहीं हो, जाओ जाओ जाओ। अच्छा, वन ही हूँ। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, वापस से आ तो नहीं गए। सर मैं छोटा बड़ा, अरे कुछ नहीं कंडीशन नहीं है, जाओ एंजॉय करो, जाओ मनमानी करो। फिर मनमानी चल रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनमानी कोड चल रहा है। सिंपल। ऐसे समझो, कोडिंग ना याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिंदगी में, कोई कितना भी इधर उधर कर ले, ले हटा दिया वो हटा दिया, है ना। अभी तक क्या है, याद करते आए, समझते आए, दिमाग लगाते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगा दी, दिमाग को ही खत्म कर दिए। अब मेरे पास जो आए हो तो भाई यही बचा है, मैं ऐसे समझा हुआ हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? ये नहीं नहीं, ये मत करो, तुम ये नहीं है ना उसका गर्दन, ये मत करो यार। लो, अब आंसर क्या आएगा? अब तो भैया जब वही नहीं रहा, मर गया, एरर खत्म। क्या लग रहा है, आंसर क्या आएगा या क्या होगा? सोचो, इमेजिन बताओ भाई, आंसर क्या आएगा? एकदम बहुत ही आसान है ये समझना, क्योंकि यहाँ तक जो समझ गया, यही समझना है बस आपको। कहाँ गया भाई कोड, ये रहा। मतलब इतना, एक लेवल और एडवांस। क्या लगता है? तो सर एरर आएगा शायद। अब तो एरर आएगा, क्या बात है यार। अब पिछली गलतियों को नहीं दोहराना है। क्यों रागनी, बात सही है क्या कुछ? लगा दिया जाए तो? यस सर। ठीक है, कंप्यूटर जी बताइए। ना ऐसा कोडिंग तो जिंदगी में नहीं, अरे 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 अरे, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। ये बोल रहा है कि आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। अच्छा, आई डिक्लेयर ही नहीं था। हाँ तो ठीक है, आई नहीं डिक्लेयर था, लो भाई हटाओ आई भाई। अभी एरर आया, बहुत सही बोला आपने, एरर आया। देखो एरर आया क्योंकि भाई आई डिक्लेयर, आई को खोज रहा है भाई, किसको प्रिंट करना है, आई तो पता ही नहीं है, माई बाप गायब है आई का। ठीक है, अब बताओ सतीश, क्या लगता है, सब खाली कर दिया है ना? वो भी छीन लिए, क्या बोलते हैं बॉडी में जो लिखते हैं, एरर या नहीं? तो सर आउटपुट ही कुछ नहीं है। आउटपुट नहीं, आई एरर, सीधे एरर मतलब, अब तो एरर दे देगा ना, कुछ तो एरर देगा। जैसे आपको मैं अगर मेन फंक्शन, ये मेन हटा दूं, तो एरर आएगा ना, यस सर बोलोगे कि आएगा सर। एरर। लेकिन ये बताओ, ये एरर या नहीं, ये आउटपुट में यस आएगा सर। कुछ? चलो एरर। ठीक है, देखो, आउटपुट तो देख लेते हैं, आओ भाई, समय का चक्र घूम रहा है। आज तो मजा आ गया एकदम यार। वो हो, कोई एरर नहीं। एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? विद्वान बोल दें और एरर ना आए, कुछ कहीं गड़बड़ी है। ओहो, ये तो ये तो आ यस ही सर नहीं रहा समझ इसके में आ अंदर। रहा है। मतलब ये मतलब अभी भी कोड, एरर नहीं है। यस सर कोड लग रन हो जाएगा, गया बट एरर नहीं आया क्योंकि आउटपुट कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। इसका मतलब ये किसका केस है? इसका मतलब ये इसका केस है। द लूप विल रन फॉर एवर, है ना। याद रखना, एरर में कभी भी टिक मत करना। और जो बच्चे बेसिक नहीं सीखे होंगे ना, वो बहुत सारी गलती करके चले आएंगे। ये भी रन कर जाएगा, ये फॉर लूप ऐसे दो बिंदी लगा दिया ना, ये भी रन कर गया। यानी सोचो, अब अगर मैं इसका ये गायब कर दूं, ये सेमी कोलोन ही गायब कर दूं, तो देखो क्या आंसर आता है। ये देखो, अब एरर आ रहा है। ध्यान से समझना, ध्यान से एकदम ध्यान से। यही गलती करने वाले हो आप। क्या गलती? अभी तक तो ये पढ़ा आपने,
कि हाँ ठीक है चल तो जाएगा इन्फिनाइट, यहाँ तक तो समझ में आ गया। वो क्या कर लेगा, एक और खेल जाएगा, एक और लेवल पर। वो क्या करेगा, चोरी से ना आपका ये सेमी कोलोन गायब कर देगा, चोरी से, है ना, ऐसा। अब जिनको ब्लर दिखता है वो तो समझ ही नहीं आएगा भाई कि यार कैसे क्या है, इधर तो समझ नहीं आया, उसने बोला गायब। और आप वहां पे भी मार के आ जाओगे, नहीं एरर नहीं है सर, इन्फिनाइट कुछ तो रन करेगा सर, पता नहीं, तो मतलब एरर नहीं आएगा, है ना, आउटपुट नहीं आएगा, गलत, एरर आएगा। ये बहुत ध्यान समझना, आप सिंटैक्स के साथ नहीं खेल सकते, समझ रहे हो। जो उसका बेसिक सिंटैक्स रिक्वायरमेंट है फॉर लूप का, वो बोल रहा है भाई फॉर लूप लिखने का तरीका यही होता है, ऐसे ऐसे लिखो, और इधर उधर वाला पार्टी संभालेगा इनिशियलाइजेशन, इधर का संभालेगा कंडीशन, और इधर वाला अपडेशन, ये लिखना पड़ेगा। ये रूम बनाने पड़ेंगे, रूम भले ही खाली छोड़ दो, आदमी छुट्टी पे चला गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो रहेगा ही। तो अब अगर कोई पूछे ये सब गायब करके भाई, तो उसको बता देना नहीं तो एरर आ जाएगा। एरर और नहीं एरर आने में यही फर्क है, एरर और इन्फिनाइट में चलने में फर्क है। इन्फिनाइट चलना कोई एरर नहीं है, कोई कोड प्रिंट नहीं होना कोई एरर नहीं है, वो लॉजिक है कि भाई आपने जो चाहोगे वो लॉजिक के हिसाब से, मैं 1 to 5 दे रहा हूँ, आंसर 5 to 1 आ रहा है, ये कोई एरर तो नहीं है ना, आंसर तो आ रहा है, बस लॉजिकल एरर हो रही है वहां पे, कि भाई 1 to 5 आना चाहिए, 5 to 1 आ रहा है, इसमें चेंज कर दो। बोलो ये बात समझ में आ गई रागनी सतीश? नहीं यार, काम नहीं, देखा, लापरवाही का नतीजा। तो ये छोटी छोटी चीज थी। अब इसके अंदर देखो एक और खास, यही है वो बेसिक चीजें हैं जो भूल जाओगे या समझ नहीं आएगा, तो इसी को याद रखे रहो, है ना। बाकी अब तो समय ही हो गया, कल हम लोग इसके भी एडवांस वर्जन, अब जो ये वीडियो आज आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना अगर आपको लग रहा है, और कल इसके एडवांस वर्जन कर लेंगे, है ना। फॉर लूप उसी प्रकार आप जो है क्या कर सकते हो, जैसे घर पे आप जब भी कोडिंग किया करो, आजकल तो एआई भी आ गया है ना, वीएस कोड वगैरह में, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, है ना, एआई वगैरह आ गया है, अब उससे ही कोड आप लिखवा ले रहे हो कई बार, कोई दिक्कत नहीं है, यूज करो, लेकिन उसका लॉजिक समझो, ये चीजें काम कैसे कर रही हैं। आज के समय में कोड लिखना इज नॉट बिग प्रॉब्लम, यू कैन राइट वॉट एवर, मतलब यूजिंग द एआई आप कोई भी कोड लिख सकते हो, लेकिन अब समस्या वही है, इफ यू कांट अंडरस्टैंड दैट, उसका कोई पर्पज ही नहीं है, कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कुछ अता पता ही नहीं है। कोई आपसे बोल दिया इसका आउटपुट आ गया, आप डर गए एकदम से, है ना, मैं क्या आउटपुट जानूं, मैं तो एआई से लिखवाता हूँ, एआई आउटपुट देता है ना। ये तो वही बात है, एआई खाना बनाता है, एआई खाता है, अरे तो आप क्या कर रहे हो है ना। तो आपको ध्यान देना है आउटपुट पे, आउटपुट तभी समझ में आएगा जब लॉजिक समझ में आ जाएगी, तो एआई से कोड लिखवा लो और उसमें छोटा छोटा एरर करके चेंज करो, कभी कैपिटल साइन लगा, मतलब कैपिटल कह रहा हूँ, कभी लेस देन लगा दो, कभी ग्रेटर देन लगा दो, ये सब लेस देन ग्रेटर देन, और क्या लगा सकते हो इसमें, इक्वल्स टू लगा दो, हटा दो, इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट लगा दो, देखो आउटपुट क्यों आ रहा है ऐसा, वजह क्या है, और फिर समझ में आएगा वजह। बोलो, आज की बात पूरी किसको समझ में आ गई भाई, लाइक बोल दो, जल्दी से लाइक कर दो। ये ट्राई करना आप लोग, है ना, जैसे मैं आज फॉर में बताया ना, एकदम जाके एकदम वैसे ही ट्राई करना आप, कि फॉर की जगह है ना, फॉर के हाथ पैर काट दिए हमने, अब हम डू के काटेंगे पूरे। आप फिर देखते हैं ये कब तक सांस ले पाता है, इसको भी चेक करो पूरे अंतिम लिमिट, ये हटा दो, ये हटा दो, ये भी हटा दो, सब हटाते जाओ, देखो कहाँ तक भग रहा है ये। लेकिन पहले सी आउट मत हटा देना, पहले कोशिश करना है धीरे धीरे, है ना भाई। अब वो तो वही बात हो गई कि, है ना, नाक मुंह ही हटा दिया तो आदमी चेक कैसे करे, सांस एक आ रही कि नहीं आ रही, आपने पहले गर्दन ही उड़ा दिया तो वो मत कर लेना, गर्दन छोड़ के धीरे धीरे काटना, और देखना यहाँ पे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये हटाना इसके अंदर की चीजें, ये हटाना, फिर देखना एरर कहाँ से आ रही, आप खुद ही सीख जाओगे। ठीक, तो चलो आज के लिए इतना ही, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे, कल हम इसके और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई गई सब समझ में आ रही हैं? बढ़िया, गुड गुड गुड, चलो, हैप्पी हो गया भैया आज का तो, है ना, बढ़िया पढ़ाई हो गई आज।